आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास हुए, मैथ्स में 60 स्टूडेंट पास हुए और 40 स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। मतलब ये स्टूडेंट इसमें भी है और इसमें भी है जो दोनों में पास हुए। ऐसे 40 स्टूडेंट है और एक भी स्टूडेंट जो है तो वो फेल नहीं हुआ। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में पास हुए, मीन्स अगर हम इसको वेन डायग्राम थ्रू अगर समझते हैं तो दोनों में जो पास हो गए वो आएंगे इंटरसेक्शन के पार्ट में। ओके, अगर ये ग्रुप ए और ये ग्रुप बी या सेट ए सेट बी है तो इंग्लिश के लिए ए कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएंगे 50 और ये हो जाएंगे 60। लेकिन ये 50 में कौन से है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, लेकिन इसमें से ये जो 40 का ग्रुप है इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए। मतलब ये 40 में से कुछ इसमें भी है और कुछ इसके अंदर है, मतलब ये दोनों के पार्ट में मिक्स हो जाएंगे। और हमको फाइंड करना है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कौन पास हुआ, मतलब हमको निकालना है ए यूनियन बी। मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट का नंबर फाइंड करना है हमको जो इंग्लिश या मैथ कोई भी सब्जेक्ट में पास हुए तो चलता, लेकिन ऐसे पूरे स्टूडेंट कितने हैं जो पास हुए वाले हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी फेल नहीं हुआ, मतलब पूरे के पूरे स्टूडेंट उतने ही रहेंगे। मीन्स ए यूनियन सेट ये इक्वल रहने वाला है हमारा यूनिवर्सल सेट की, ये आपको समझना है। ओके, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें जो वैल्यूज थी उसको पहले हम सेट के फॉर्म में नंबर लिख लेंगे। कंसीडर करो नंबर ऑफ ए इंग्लिश के लिए हम यूज कर रहे हैं 50, नंबर ऑफ बी मैथ्स के लिए 60। तो ये जो बोथ टर्म है मैंने इससे पहले भी बताया आपको, ये आएगा इंटरसेक्शन के सेट के लिए। मींस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास हो जाएगा 40 और वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम भी देखे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ओके, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया 40 प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100 माइनस 40, ये आ गया 70। मतलब टोटल 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हुए, जिसमें के 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, अब बचे हुए 40 है, वो 40 मैथ्स में पास हुए। लेकिन आप बोले कि यहाँ तो 60 है, तो ये 60 क्यों आया? क्योंकि इसमें जो 50 मैथ्स के पास होने वाले हैं, इंग्लिश के पास होने वाले, इसमें से 20 ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास, इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में भी पास हुए, और इसमें 20 ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में पास हुए और मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश में पास हुए। इसलिए दोनों में 40 का फिगर आउट हो गया। हमको इतना ही फाइंड करना था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो आ गया हमारा 70। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन मैंने पूरी बोर्ड पर लिखी हुई है कि 220 स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड के 220 स्टूडेंट का एक सर्वे हुआ उनकी हॉबीज जानने के लिए, और उनकी हॉबीज में पता चला कि 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है और 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इनकी सम 310 आएगी, लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट तो 220 है, फिर हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन लोगों को दोनों हॉबीज
होंगी, या दोनों काम करना उनकी हॉबी में आएगा। स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग दोनों चीजें करना वो पसंद करेंगे, इसलिए ये फिगर बढ़ गया। मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग दोनों पसंद नहीं आता हो, उनकी हॉबी कुछ हो ही ना या कुछ और हॉबी हो, इसलिए यहाँ पर ये फिगर आपको अलग दिख रहा है। अगर ये आधे आधे हो जाते तो वो प्रॉपर हो जाता, फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, तब हमको क्या फाइंड करना है कि डू नॉट हैव एनी हॉबी, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी कुछ भी हॉबी नहीं है। तो पहले ये सारी इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे सेट के फॉर्म में, नंबर ऑफ के फॉर्म में, वहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो टोटल स्टूडेंट का सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे या ए यूनियन बी का सेट ले सकते हैं हम, लेकिन ये टोटल स्टूडेंट बताया इसलिए हम क्या लेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट और मींस नंबर ऑफ यू और नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये सेम हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा कि वो सेम है या नहीं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि जब कोई भी ऐसा ना हो कि उसकी कोई हॉबी ना है, उसकी ये हॉबी में से नहीं आता, या कंडीशन पहले क्वेश्चन की देखिए हम थर्ड क्वेश्चन की, तो उसमें क्या पता चला कि कोई भी फेल नहीं हुआ, कोई फेल नहीं हुआ, मतलब वहां पर ए यूनियन बी और नंबर ऑफ यू सेम हो गए, मतलब पूरे स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पूरे स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हुए, तो फिर पूरे स्टूडेंट इन्वॉल्व अगर नहीं हुए तो नंबर ऑफ यू और नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये डिफरेंट रहेगा। अब ये यूनियन बी का क्या होता है, एटलीस्ट वर्ड वगैरह जो आते हैं ये किस लिए आते हैं कि ऐसे स्टूडेंट हमको फाइंड करना है जिनकी कोई तो भी एक हॉबी होनी चाहिए, मतलब रॉक क्लाइंबिंग होंगी तब भी चलेगा और स्काई वॉचिंग होंगी तब भी चलेगा। सपोज मैंने एक ग्रुप बनाया कि आ जाओ पूरे स्टूडेंट को बुला लिया जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग थी, उनको एक सेट में डाल दिया, वो सारे के सारे आ गए। फिर एक सेट बनाया स्काई वॉचिंग का, उनको बुलाया, उनका एक सेट मैंने डाल दिया, लेकिन इनके अंदर 110 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों ग्रुप में आएंगे, तो फिर क्या होगा, उनके इंटरसेक्शन के पार्ट में वो स्टूडेंट आ जाएंगे। ये ग्रुप ए या सेट ए और सेट बी, इसको रॉक क्लाइंबिंग का फिगर दे देंगे और बी को फिगर दे देंगे हम स्काई वॉचिंग का। तो ये 110 स्टूडेंट कैसे आए, जो इधर के भी ग्रुप में है और वो ही इधर के भी ग्रुप में है। अब हमको क्या फाइंड करना है कि ए यूनियन बी क्या है इसके अंदर से, और डू नॉट हैव एनी हॉबीज, तो इसके लिए हमें कौन सा सेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को बुला लिया कि चलो तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, जिनकी कुछ ना कुछ हॉबी है, वो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग वाले दोनों को मैंने साथ में बुला लिया, तो ये आ गए, ये आ गए, ये ऑलरेडी इनके अंदर ही है। जिनकी रॉक क्लाइंबिंग हॉबी की होगी तो वो दोनों हॉबीज में है, मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट आ गए। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट का जो सेट बनेगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ हॉबी, दोनों में से एक हॉबी रखने वालों का ग्रुप बन गया हमारे पास, तो वो ग्रुप बनेगा ए यूनियन बी, उसका नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या होगा, डू नॉट हैव एनी हॉबी, ये कोई हॉबी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे ये सेट के बाहर, इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो इधर नहीं आए, मतलब जो हमने ग्रुप अलग निकाला है, सेट अलग बनाया है, उसके अंदर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी कोई भी हॉबी, ये दोनों में से कोई हॉबी नहीं है, इसलिए वो एक ग्रुप में नहीं बैठेंगे, वो अलग रहेंगे। तो अलग रहने वाले किधर रहेंगे, इस साइड में रहेंगे, क्योंकि उनका भी सर्वे हुआ है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को आपको लेना है नंबर ऑफ यू, मैंने ये आपको समझा दिया हो कि नंबर ऑफ यू कब लेना है और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कब लेना है। जब कोई भी फेल नहीं होता है या कोई ऐसा ना बचे जो इसके अंदर नहीं आया हो तीन ग्रुप में, तब हम इसको ए यूनियन बी कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो ये ऊपर के ग्रुप में नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम नंबर ऑफ यू लेंगे। तो नंबर ऑफ यू हो गया हमारा 220, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, टोटल स्टूडेंट
स्टूडेंट्स। इसके बाद ये रहेगा हमारा नंबर ऑफ ए है 130, नंबर ऑफ बी 180, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो है 110। इसके आगे भी आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉचिंग और बोथ हॉबीज। ओके, आगे बढ़ते हमको क्या फाइंड करना है, डू नॉट हैव एनी हॉबी। तो डू नॉट हैव एनी हॉबीज के पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा हैव एनी हॉबी। कोई तो भी एक हॉबी वाले कितने हैं उनको अलग निकाल लेंगे, क्योंकि तो नंबर ऑफ ए निकाले बी है और ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम ए यूनियन बी निकाल सकते। तो पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब भी डू नॉट वर्ड यूज होगा जिस भी सेट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सिंपली। ओके, इसके आगे और देखते हैं रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले, मतलब अब ये जो रॉक क्लाइंबिंग का ग्रुप है ये आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे आंसर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्काई वॉचिंग वाले भी हैं, तो उनको हम अलग निकाल देंगे। अब यहाँ देखो किस टाइप से उसको हम अलग निकालेंगे। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है जो सेट ए में दिख रहे आपको वेन डायग्राम में, वो रॉक क्लाइंबिंग वाले है 130, लेकिन उसके अंदर से 110 ऐसे हैं जो बोथ हॉबीज वाले हैं। मतलब ये इसमें पूरे के पूरे ए वाले भी नहीं है और बी वाले भी नहीं है। हमको क्या बताना है, सिर्फ ए में कितने हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन के जो सिर्फ ए के अंदर के सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते, उनमें से किसी की भी हॉबी स्काई वॉचिंग वाली नहीं है। तो हमको ये ओनली ए सेट फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, दो टाइप से बनेगा। या तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ओनली ए, ये कैसे निकालेंगे, सिर्फ ए वाले, तो पूरा जो सेट ए है मींस नंबर ऑफ ए है, उसके अंदर से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर देंगे, तो ये ओनली ए वाला सेट के नंबर हमको मिल जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ओनली ए फाइंड करने के लिए क्या बनेगा कि पूरा के पूरा जो सेट है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो सेट है उसके अंदर से अगर हमने बी को निकाल दिया, ये पूरा के पूरा बी है, तो फिर ये कलर शेडेड जो पार्ट है वो बचता है नंबर ऑफ बी निकालने के बाद ओनली ए वाला। समझ में आया? आपको चाहिए तो दो फॉर्मूले फ्रंट पेज पे या कहीं पर जहां पर आपने नोट्स लिखे वहां पर लिख करके रख सकते हैं। दो में से जो चीजें जो सेट की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल रहेगी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि जब तक हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी नहीं निकालेंगे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद हमको निकालना है नंबर ऑफ ओनली ए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओनली नंबर ऑफ ए, ये भी फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ ओनली बी ये भी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको स्काई वॉचिंग ओनली वाले भी निकालना है। अब पहले यहां से शुरू करते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब वैल्यूज पुट करो, इंटरसेक्शन की वैल्यू है हमारे पास 110, ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये दोनों की वैल्यूज है 130 प्लस 180। आई होप कि अभी ये डायग्राम आपको समझ गई हो, इसलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला भी रहने देते हैं, इसका यूज है हमको, और आपको चाहिए तो आप एज अ नोट्स आपने जहाँ पर भी नोट्स लिखी लेसन की वहां पर इसको नोट डाउन करके रखना, टेक्स्ट बुक में ये देकर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ओके, इसकी सम करो 8 प्लस 0 प्लस 0, 8 प्लस 3 11, 310 माइनस 110 इज इक्वल
A union B, therefore number of A union B is equals to 220। लेकिन ये फाइंड नहीं करना, हमको निकालना है डू नॉट हैव एनी हॉबीज, मींस हमको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, उसके ओरिजिनल सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो 220 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ ओनली ए, नंबर ऑफ ओनली ए। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते, चेक कर लेना दोनों की वैल्यूज वही आएगी। नंबर ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 130 है और इंटरसेक्शन की वैल्यू 110 इज इक्वल्स टू 20। तो नंबर ऑफ ओनली ए आ गया हमारा 20। अब लास्ट में देखिए नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ओनली बी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ओनली बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक ही जगह पर हमको सिर्फ बी सेट ले लेना है, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा इंटरसेक्शन डी। ओके, अब वैल्यूज पुट करो, बी की वैल्यू 180 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू सेम रहेंगी इज इक्वल्स टू 70। नंबर ऑफ ओनली बी इज इक्वल्स टू 70। अब आपको इसके नीचे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, वो स्टेटमेंट आपको मैं ओरल बताऊंगा, आपने राइट डाउन कर लेना। हमको क्या पूछा, डू नॉट हैव एनी हॉबीज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी हॉबीज। तो हम क्या लिखेंगे, 20 स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबीज। क्या लिखना है हमको, 20 स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबीज, 20 स्टूडेंट having the hobby of rock climbing only and 70 students having the hobby of sky watching only। I hope कि समझ गया हो। थैंक यू।